गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी आकृति हिंदी पाठमाला से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने आप लोगों का पूरा 10 चैप्टर तक का वीडियो भेज दिया है। आप लोग पूरा कर लिए होंगे और सारा पोयम भी जितना हमने पढ़ाया है वो पोयम भी आप लोग कम्प्लीटली लर्न कर लिए होंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है स्वास्थ्य ही धन है। इस चैप्टर का शीर्षक है स्वास्थ्य ही धन है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हमसे बड़ा धनी कोई नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। अगर हम बीमार हैं तो हम न तो पढ़ सकते हैं और न ही कोई कार्य कर सकते हैं। तो हम अपनी बीमारी से बचने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही रखते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर का रीडिंग लगाते हैं और आप लोग मेरे साथ पढ़िए। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हर क्षण उल्लास से भरा रहता है। रात में हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारे मन में नई उमंग और शरीर में नई स्फूर्ति होती है। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मन प्रसन्न रहेगा। नहीं तो अगर हमें कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो हम खुश नहीं रहते हैं, हमारा चेहरा मुरझाया रहता है। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है। आओ अब हम उन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिनको ध्यान में रखने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है सफाई। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो जब हम सफाई से रहेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरी रखेंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। दिन भर काम करने और इधर उधर आने जाने से हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल और मैल जमा हो जाता है। शरीर पर पसीना सूख जाने से हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे पसीना खुलकर बाहर नहीं निकल पाता। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। इसके पश्चात तौलिए से रगड़कर शरीर पोंछना चाहिए। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है, जब हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो हम अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करते हैं। साबुन लगा के खूब अच्छे से उसे रगड़ के अपने शरीर को साफ करते हैं। इसके बाद हम तौलिए से पोंछते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार के तौलिए से शरीर पोंछना चाहिए वो हम आप लोगों को बताते हैं। तौलिया कई प्रकार का होता है। हमें नरम तौलिए से अपने शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। हमेशा खुरदरे तौलिए से अपने शरीर को रगड़ कर पोंछना चाहिए, क्योंकि खुरदरे तौलिए से हम जब अपना शरीर रगड़ के पोंछते हैं तो हमारे रोम छिद्र जो बंद हो गए रहते हैं वो सारे खुल जाते हैं। वस्त्रों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। गंदे कपड़ों पर बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। प्रतिदिन धुले साफ कपड़े पहनने से हम बीमारी से बचे रहते हैं। हमें दूसरों का तौलिया कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु पलते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना और खिड़कियों तथा दरवाजों को साफ रखना आवश्यक है। हमें घर के बाहर गली तथा नालियों की सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपने घर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है करनी। जैसे आप लोग बहुत लोगों के घर देखते होंगे कि नीचे का फर्श साफ है, सब कुछ साफ सुथरा है, लेकिन जगह जगह दीवारों पे जाले लगे होते हैं, जाला नहीं साफ होता है। इसलिए हमें अपने दीवारों को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। अपने घर को, अपनी घर की खिड़कियों को और दरवाज़ों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं होता है तो 1 दिन 2 दिन पे उसे ज़रूर साफ करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए
ताकि उनसे शुद्ध हवा आ सके। रात्रि में भी खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी भी आवश्यक है। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी के दिनों में पानी उबालकर पीना लाभदायक होता है। आप लोग देखते हैं आमतौर पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप पानी बॉयल करके पीजिए। पानी को हमेशा बॉयल करके और उसे ठंडा कर लीजिए, उसके बाद पीजिए। क्यों? जब पानी बॉयल होता है तो उसमें के सारे जो भी हानिकारक हमें हानि पहुंचाने वाले कीटाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और वो हमारी शरीर को फायदेमंद रहता है। इसलिए हमेशा शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। अब देखिए, अभी तक सफाई के बारे में बताया गया, अब हमें अपने भोजन के बारे में बताया जा रहा है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। संतुलित और पौष्टिक भोजन से क्या मतलब है कि जो हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाए और जो हमारे शरीर को फायदेमंद हो वैसा ही हमें भोजन करना चाहिए। कुछ भी खा लेने से शरीर को भरपूर शक्ति नहीं मिलती। अच्छे भोजन में रोटी, दाल, चावल के अतिरिक्त हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। टमाटर, मूली, गाजर और पालक जैसी सब्जियां भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें दूध, दही और दालें अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहले सफाई के बारे में बताया गया, अब अभी तक हमें सफाई के बारे में और भोजन के बारे में बताया गया। अब हमें व्यायाम के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। हमें प्रातःकाल सैर करने जाना चाहिए। खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। तैराकी भी अच्छा व्यायाम है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम होता है। देखते हैं आप लोग कि बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली वर्क भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, खेल कूद भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए और खेलना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत आवश्यक है। चिंता और क्रोध का मन पर ही नहीं शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव हमें सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम शब्द अर्थ की तरफ। स्वास्थ्य का अर्थ होता है तंदुरुस्ती या आरोग्य। क्षण का अर्थ होता है पल। उल्लास का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता। कीटाणु का अर्थ होता है रोगाणु। अतिरिक्त का अर्थ होता है अलग से। व्यायाम का अर्थ होता है योग या कसरत। स्फूर्ति का अर्थ होता है ऊर्जा। शुद्ध का अर्थ होता है साफ या स्वच्छ। अशुद्ध का अर्थ होता है गंदा या अस्वच्छ। मात्रा का अर्थ होता है परिमाण। तो क्या करेंगे, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे शब्द अर्थ। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का डैश होना आवश्यक है। क्या? रोगी, स्वस्थ, बीमार या सभी? तो हम लिखेंगे स्वस्थ। शरीर पर पसीना सूख जाने से हमारे रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे शरीर पर पसीना सूख जाने से हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए, सी, डी या ये सभी? तो धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि हम
डैश हैं तो हर क्षण डैश से भरा रहता है। लिखेंगे यदि हम स्वस्थ हैं तो हर क्षण उल्लास से भरा रहता है। हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल और मैल जमा हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत आवश्यक है। नियमित व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती हैं और शरीर मजबूत होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। अब सही मेल मिलाओ। उमंग, स्फूर्ति, कीटाणु, कपड़े स्वच्छ, तैराकी, ये आप लोगों को कर देना है अपने से। फिर है सही या गलत लिखो। स्वास्थ्य से बढ़कर बहुत सी चीज़ें हैं, गलत। नहाने के बाद शरीर को तौलिए से रगड़कर पोंछना चाहिए, सही। हमें दूसरे का तौलिया प्रयोग करना चाहिए, गलत। घर की साफ सफाई करना जरूरी नहीं होता, गलत। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, सही। फिर सही उत्तर पर घेरा करो। शरीर पर पसीना सूखने से हमारे रोम छिद्र खुले या बंद हो जाते हैं, तो क्या करें, लिखें, किसको सर्किल में करेंगे, देखिए बंद, बंद को हम सर्किल में कर देंगे। घर की सफाई बहुत बेकार या महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण को हम सर्किल में करेंगे। ठीक है, घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना और खिड़कियों तथा दरवाजों को गंदा या साफ रखना जरूरी है, तो साफ को हम सर्किल में करेंगे। देखिए, धूप से हमें विटामिन डी या सी प्राप्त होता है, तो धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, उसे हम सर्किल में करेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों का होमवर्क है, वाक्य में प्रयोग करो। उल्लास, स्फूर्ति, फर्श और शुद्ध, ये आप लोग करेंगे अपने से। फिर आपका दूसरा होमवर्क है, विलोम शब्द लिखो। स्वस्थ, रात, सुबह, साफ, शुद्ध, खुला, ये आप लोग अपने से करेंगे। आज का आप लोगों का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, आप लोग का क्लास भी समाप्त हो गया। तो हम फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले क्लास में आप लोगों से। तब तक आप लोग अपने चैप्टर का तैयारी कीजिए इसका, और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा, वो लिख लीजिएगा और ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर को लर्न कीजिएगा। अब फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक